अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। अभी कुछ समय पहले समय का पहिया इतना अच्छा चल रहा था कि सब समय की चाट रहे थे, और इस तरीके से अब सबका दोगलापन सामने आ रहा है। गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेड। जैसे कि ये भाई, पहले तो बड़ा मजा आ रहा था तुझे, हाँ, डार्क कॉमेडी, और अब ज्ञान देने आ गया। ये सब देख के मुझे अपने दोस्त की वही बात याद आती है कि इंडिया में न्याय के लिए लड़ने से ज़्यादा आसान ना अन्याय को झेलना है भाई, क्योंकि जस्टिस सिस्टम ऐसा भाई क्या ही बोला जाए। वेलकम बैक गाइस, दिस इज शायद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है रणवीर और समय वाला, उसी के बारे में। तो फाइनली अपडेट ये है कि समय ने सारी लेकिन की वीडियो डिलीट कर दी है, और इंस्टा पे इस तरीके से स्टोरी लगा के बताया है कि सब चीज़ें उन्होंने डिलीट कर दी है। और काफ़ी लोग उसको अचीवमेंट समझ रहे हैं, संस्कृति वापस आ गई और चिढ़ा रहे हैं, लेकिन असलियत ये है नहीं। असलियत ये है कि आप लोग को गुमराह किया गया है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रणवीर अलाहाबादी पे जब एफआईआर हुई तो पुलिस इस तरीके से उसके ऑफिस में पहुंच गई इन्वेस्टिगेट करने। मतलब भाई अब इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन होगा भाई, क्या देख रहे हो, उसकी डायरी देख रहे हो कि डायरी में एक और ऑफेंसिव जोक लिखा हुआ। भाई अगर ये आ जाता ना बाहर तो इस तरीके से हंगामा और हो सकता था भाई, पकड़ लेते हैं। मतलब इस देश में अब यही मुद्दा बन गया है कि एक यूट्यूबर जो वीडियो बना रहा है उसको पकड़ लेते हैं, भाई एफआईआर कर देते हैं। इससे पहले मुनव्वर, उसका तो आना जाना लगा रहता है भाई, वो तो उसका घर है भाई, दूसरा घर है। इस तरीके से कुणाल कामरा, उसकी भी बैंड बजा रखी है। मतलब ये चल क्या रहा है, एक वीडियो बनाना इस तरीके से इतना मुश्किल हो गया आज के डेट में। कुल मिला के यही बात है, इट्स नॉट अबाउट कि यार जो घटिया था, जो सही था नहीं था, वो बात की बात है। बात ये है कि अगर जो घटिया था तो आप क्या कर सकते हो, आउटरेज शो कर सकते हो आप। ये नहीं कि भाई यहाँ फांसी पे लटका दो। अगर फांसी पे लटका दो, ये कौन सा डिमांड कर रहे हो भाई, पागल हो क्या, दिमाग नहीं है क्या? पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आप किसी भी पॉलिटिशियन का इस तरीके से रैली की फुटेज निकाल के देख लो, या पार्लियामेंट का इस तरीके से निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा वो कितना अच्छा उन्हें यूज़ करते हैं भाई। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना जिससे क्या हो सकता है आप जानते ही हो, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। समय राणा और रणवीर अलाहाबादी ने और आउटरीच कर वो लोग रहे हैं जिनको नाम तक पढ़ना नहीं आता। अरे भाई पहले पढ़ तो ले भाई, नाम है क्या। कि ये बाबा इस तरीके से इतना आउटरीच शो कर रहा है, इनका ये इनका वो, और खुद सनी लियोनी के नीचे कमेंट कर रहा है। अरे भाई ये तो दोगलापन हुआ ना। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि रणवीर अलाहाबादी से नाम चेंज करके प्रयागराज या कर देगा तो ये केस हट जाएगा। आप तो जानते हो ये जनाब आए थे इस तरीके से बाहर से पॉडकास्ट देने, पॉल्यूशन का एक ही इतना अच्छा था कि भाग गया बीच से उठ के इस पे। लेकिन नहीं यार, पॉल्यूशन पे यार तो काम करना पड़ेगा भाई, वो तो नहीं कर सकते भाई। अभी कॉमेडियन है भाई, उसने बोल रखा है कि आई एम अ कॉमेडियन, सबको पता है कॉमेडियन आके जो क्यों बोल रहा है। उसका कोई इस तरीके से समाज में सुधार लाने के लिए वो कॉमेडी नहीं कर रहा, वो कर रहा है भाई ऐसी, जो ये भी आजकल दो कौड़ी के इस तरीके से गुरु बन के बैठे हैं, जो इतने सारे लोगों को इस तरीके से कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं। इनका भी हर दिन आ रहा है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी भाई। कार्रवाई होगी तो बस एक यूट्यूबर पे। अब मैं आपको अपना ही केस बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसका फ़ोन चोरी हो गया था बस में। इस तरीके से बस से वो कहीं जा रहा था, बस में किसी ने उसकी पॉकेट मार ली, फ़ोन गायब हो गया उसका। तो उस जो नज़दीकी वाला पुलिस स्टेशन था वहाँ वो गया, उसने कहा भाई ऐसी बात है, मेरी फ़ोन चोरी हो गई है। तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने पहले मना किया, यार ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, एफआईआर नहीं लिख रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, www.cybercrime पे इस तरीके से जाकर वहाँ पे आप अपनी एफआईआर लिखवा दो साइबर क्राइम पे। अगर फ़ोन बस में चोरी हुआ साइबर क्राइम पे लिखूँ, ये नॉलेज दे रखी है इन्हें। इसमें आए दिन हज़ारों इस तरीके से चोरियाँ हो रही है, रेप हो रही, इस तरीके से मार पिटाई हो रही है, इस तरीके से हिंसा हो रही है। आप जानते ही हो इस तरीके से इतने सारे पेपर लीक हो गए हैं, ये आवाज़ उठाई वो आवाज़ उठाई। अतुल इस तरीके से वीडियो बना के मर गया 50 मिनट की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हर दूसरे दिन उनकी गाड़ी इस तरीके से मार देता है, पोर्शा केस हो गया, लेकिन कोई भी सुनवाई हुई नहीं। लेकिन एक जोक जो मारा ना भाई, भाई दो कौड़ी का जोक था भाई, फांसी पे लटका दो। अरे भाई क्या चल रहा है ये। और सबसे शर्म की बात इंडिया के लिए ये है कि आप देख रहे हो इस तरीके से जो चाइना है वो डीप सीक बना दिया एआई में, नाम इस तरीके से उड़ चुका है। अमेरिका का चैट जीपीटी और तमाम इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल तो हैं ही, वो कितना ऊपर है टेक्नोलॉजी में वो आप जानते हो। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है, एस्ट्रोटॉक, रमी, सट्टा, प्रोबो, जुआ, तीन पत्ती, बैटिंग, ये है भाई, ये चल रहा है भाई। हर दूसरा यूट्यूबर यही प्रमोट कर रहा है। मुझे भी पता है भाई कितने सारे यही डील आते हैं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मना कर देता हूँ, क्योंकि इंडिया में और कोई बिजनेस नहीं है। और आप जानते हो ये सट्टा वाली कंपनी करती क्या है, इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से गरीब लोग का पैसा लिया, टैक्स भर दिया, इतना अपने जेब में डाल दिया। तो भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग ही है भाई, ये मनी लॉन्ड्रिंग ही है इस तरीके से।
इस तरीके से ये जो सेबी है इस पे आया कि यहाँ की जो चेयरपर्सन है उसने इस तरीके से अडानी के साथ मिलकर घपला किया है, लेकिन उस पर भी कोई इस तरीके से कार्रवाई हुई नहीं। तब तो किसी का पुतला भी नहीं जला। कोई एक जोक मार दे तो भाई बहुत बेकार है भाई, जोक मार दिया, जोक मार दिया। यहाँ पूरा इस तरीके से भाई सट्टा जुआ प्रमोट किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर गली पे पान मसाला प्रमोट किया जा रहा है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक आयरनी की बात जानते ही हो, इस तरीके से आप इस तरीके से रोड पे कभी दारू पी लो, गांजा पी लो, तो जो पुलिस आएगी आपको पकड़ लेगी, कहेगी भाई क्या पी रहा था यार, तो इस तरीके से ड्रग्स कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, और आपको इस तरीके से ढेल देगी। लेकिन कभी उसने ये पूछा कि हाँ भाई ये सामान लाया कहाँ से, ये जो तू वीड ले रहा है ये आया कहाँ से, जाके दुकान वाले को पकड़ ले या जो स्मगलर है उसको पकड़ ले। नहीं भाई, तू ले रहा था, तू ही पागल है। और ये लोग जो आउटरीच कर रहे हैं ना, उनके आंखों में पर्दा नहीं मोजा बन गया भाई, क्योंकि अब हालत ये हो गई है कि कुछ भी बोलना बेकार है। अगर आपका कंटेंट न्यूज़ है तो भाई चल जाएगा भाई, चटाई करके इस तरीके से। आपका कंटेंट रिएक्शन है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर कॉमेडी जॉनर है तो भाई कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, किसी तरह की कॉमेडी कर ही नहीं सकते। हर दूसरा आदमी यही लिख देता भाई FIR कर देंगे भाई, इस तरीके से भाई तुम पे केस हो जाएगा भाई। और इस पर सुनवाई भी एकदम ऐसे होती है भाई, और चीज़ों में देखा जाता है, लेकिन इसमें ऐसे सुनवाई हो रही है भाई। अभी कुछ दिन पुरानी खबर इस तरीके से कि एक स्टैंड अप करने गया था बंदा, उसके स्टेज पे इस तरीके से मारा पीटी हो गई। वहाँ कुछ नहीं हुआ भाई, वहाँ तो कुछ नहीं होगा। बस भाई आज के लिए इतना ही। बस दुख इस बात का है कि इतना आउटरीच भाई किसी सही मुद्दे के लिए हुआ होता ना, तो उसका आउटकम जो आता वो फ़ायदेमंद होता। अब इसका तो कोई आउटकम है नहीं, और डर अब हमें भी है कि भाई कभी मजाक में मुंह से कुछ निकल गया तो भाई समझ ही रहे हो फिर हाथ बन जाएंगे। तो निकलता हूँ भाई, मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और समय भाई हमारा सपोर्ट आपके साथ है, अल्लाह वादिया आपके साथ भी है।